तो देखिए, आज फर्स्ट लेक्चर है इंग्लिश का, है ना। यदि आप इसको समझ गए तो सच के आपके लिए इंग्लिश एकदम आसान हो जाएगा, है ना। तो क्या आप इंग्लिश सीख सकते हैं, इसके लिए आप पर डिपेंड करता है ना। यू हैव योर सेल्फ, है ना। क्या आप इंग्लिश सीख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ये फर्स्ट लेक्चर है, इसको मस्त समझिए और इसके लिए कुछ स्किल्स की आवश्यकता होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी कोनो चीज़ आप लोग सीख लेते हैं, हम सब सीखते हैं, है ना। कोई कुछ किया, कोई कुछ बोला, हम सीख लिए और उसको हम लोग क्या करते हैं, सीख रिपीट मारते हैं और फिर किसी दूसरे को चिपका देते हैं। जैसे कि मान लीजिए गाली, गाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एब्यूज ना। गाली को एब्यूज कहते हैं, है ना। और जैसे कि मान लीजिए हम गाली किसी से, देखिए ये चीज़ देखिए, हम एक ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं कि ये चीज़ लोग ज़्यादा सीख लेता है, मतलब फालतू चीज़ लोग ज़्यादा सीख लेता है ना। और उसको लोग एक दूसरे को बोल, जैसे मान लीजिए गाली हो गया, ठीक है। गाली आप क्या करते हैं, सबसे पहले गाली को क्या करते हैं, सुनते हैं। गाली को क्या करते हैं, सुनते हैं। तो सुना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिजन, LISTEN। पहले क्या करते हैं, सुनते हैं। सुनने के बाद क्या करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, दिमाग में दोहराते हैं, अरे ये ऐसा गाली है, वाह, अब हम भी दूसरे को देंगे। रिपीट करते हैं, रिपीट, REPEAT, रिपीट करते हैं। रिपीट करने के बाद क्या करते हैं, बोल देते हैं, मतलब स्पीक, है ना, यही करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिए, किसी भी चीज़ में इंग्लिश में भी इतना ही आसान है जिस तरह से आप गाली को सीख जाते हैं और दूसरे को बोल देते हैं। पहले उसको कहीं भी जा रहे हैं, मान लीजिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कोई बीच में तो किसी को लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कोई गाली दे दिया, तेरी माँ गई, है ना, साला, गधा, उल्लू का पट्टा, कुछ भी गालियाँ सब हुआ। हमको नहीं आता है गाली, है ना। आप सबको भी नहीं आना चाहिए, गाली बहुत ही गंदी चीज़ है, गाली नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो गाली को कहीं जा रहे हैं, हम सुन लेते हैं, कान खड़ा हो जाता है ना। और हम गाली सुन लेते हैं, कोनो बढ़िया वाला गाली देता है तो क्या करते हैं, उसको बढ़िया से सुनते हैं और उसको जाते जाते उसको रिपीट करते हैं दिमाग में, अरे वाह क्या गाली दे रहा था। और उसको रिपीट करके जब किसी से हम जब लड़ते हैं, उठा बजरी होता है, 10 को गाली घींच देते हैं, है ना। उसी प्रकार इंग्लिश भी है। अभी सुनिए, अब घर पे जाने के बाद उसको रिपीट कीजिए और रिपीट करने के बाद उसको बोलिए। आप दोस्तों में बोल सकते हैं, घर में किसी से बोल सकते हैं, समझ गए, दोस्तों में बोल सकते हैं, घर में बोल सकते हैं, फैमिली में बोल सकते हैं, दीदी से बोल सकते हैं, मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से, है कि नहीं। अब नहीं आता है तब उसको सिखाइएगा आप ही लोग ना। अब मान लीजिए कि पानी को क्या कहते हैं, वाटर। दादी ये वाटर है, ये क्या है, ये वाटर है। माँ ये वाटर है। दीदी देखो ये वाटर, ये नहीं है दरअसल, वाटर यहाँ है, ये रहा वाटर। बोलेंगे दीदी, दीदी को दीदी नहीं बोलना है, सिस्टर, सिस्टर दिस इज़ वाटर, दिस इज़ वाटर, यह वाटर है, यानी कि यह पानी है ना। दिस इज़ पेन, या क्या है, कलम, दिस इज़ पेन, दिस इज़ ए पेन, यह एक कलम है। ये सिंपल है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको नहीं मालूम है, जैसे घर में ले लीजिए, है ना। घर में आप घर में जाते हैं, घर जैसे कि मान लीजिए एक घर है, घर तो घर कैसे होता है, मान लीजिए एक पुराना ज़माना वाला घर बनाते हैं। मान लीजिए घर है, ये खिड़की है ना। चलिए घर, हमको घर नहीं आ रहा है, तो घर ये एक होम हो गया, है ना। ये क्या हो गया, होम, होम माने घर। एक मान लीजिए घर है, इस घर में, घर के अंदर जब प्रवेश कीजिएगा, पहले तो एक बड़का होम आने के घर नज़र आएगा, है ना। घर नज़र आने के बाद फिर घर के अंदर जब प्रवेश कीजिएगा डोर से, डोर माने क्या होता है, दरवाज़ा। डोर के द्वारा जब इन कीजिएगा, घर में जाइएगा, तो घर के अंदर, है ना, बहुत सारे चीज़ें आपको मिलेगा, है ना, बहुत सारे आपको चीज़ें मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप किस चीज़ को देख सकते हैं, आपका नज़र जाएगा तो सबसे पहले कोई कहेगा सिट ऑन द चेयर, है ना। आपको पहले सबसे पहले क्या चीज़ पर बैठाएगा, वो कुर्सी पर, चेयर, है ना। तो चेयर को देख रहे हैं इंग्लिश में ही। उसके बाद हम और बगल में देखेंगे तो हमको नज़र आएगा, हमको बहुत सारे बुक्स नज़र आ जाएंगे। वैसे भी नॉर्मल हम लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं बुक। अभी दूसरी जगह नज़र देंगे तो हमको पेन नज़र आ जाएगा। फिर अगला देखेंगे तो हमको टेबल नज़र आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हम और भी कुछ घर में बोलिए क्या क्या चीज़ रहता है,
बॉक्स नज़र आ जाएगा, है ना। फिर देखेंगे, फिर क्या नज़र आ जाएगा, फिर लैपटॉप नज़र आ जाएगा, है ना। नहीं, मोबाइल फ़ोन नज़र आ जाएगा। फिर घर में तो बहुत सारे क्लॉथ समझते हैं ना, कपड़ा नज़र आ जाएगा। हम सारा हर एक चीज़ को इंग्लिश में ही देखेंगे। तो फिर यहाँ दिक्कत क्या है? दिक्कत है जो ऐसे वर्ड जो हमको समझ में कभी कभी मतलब जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत ऐसे जगह पे है, जैसे मतलब हम स्नान कर रहे हैं। स्नान का क्या होता है? टेक बात होता है। लेकिन हमको जब ना स्नान करते हैं उस टाइम हमको पता नहीं रहेगा, तो फिर हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो सबसे पहले हमको घर में जाएंगे, हर एक चीज़ को देखेंगे और सबको थिंक करेंगे कथी में? इंग्लिश में। चेयर है, अच्छा ये क्या है? बोलिए क्या है? है ना, ये मैंगो है। तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे कि ये आम है, इसको हम देखेंगे ये क्या है? मैंगो है ना, ये मैंगो है। तो हम बोलेंगे दिस इज ए मैंगो, यह एक आम है। दिस इज स्वीट मैंगो, यह एक मीठा आम है ना। तो हम इस चीज़ को दिमाग लगाएंगे। इसको देखिए, जो चीज़ सच कहिए, जो चीज़ आप जैसे बचपन में बोलते आ रहे हैं, वही जब बड़ा हो जाइएगा उस चीज़ को देखिएगा। अभी सच कहिए, मैंगो से पहले आप लोग को ये आम नज़र आया होगा, है ना। मैंगो से पहले आपको डायरेक्ट इसको देखेंगे, अब वाह आम है ये आम। लेकिन अभी आप लोग ऐसे बोल दे, दिमाग थोड़ा घिसकाया होंगे और बोले होंगे मैंगो है, आम। तो पहले जिस चीज़ को सच किया, जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जिसको ठीक सोचिएगा, जिसको रिपीट कीजिएगा, वही चीज़ आपको बार बार याद रहेगा। समझ गए? तो इसको सोचना भी कैसे है? इंग्लिश में ही। मन में किसी को गाली दीजिए, इंग्लिश में दीजिए। गलती सलती होगा, क्या दिक्कत है? जैसे मान लिया कोई सेंटेंस लिखते हैं, वह ये क्या लिखे हैं? वह जारिया है। वह जारिया मैंने क्या? कभी कभी बोलते हैं वह जारिया, मतलब बोलते हैं ना, मतलब वह जा रही है। या इसी को हम बोलेंगे अब सब, अच्छा क्या वह जारिया है तो क्या हम समझेंगे? वह जा रहा है चाहे जा रही है, समझेंगे ना। इसी को हम बोल देंगे वह जा रहा या रही है। क्या ये दोनों सेंटेंस एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। जब हम हिंदी में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजिंग, थोड़ा गलती चल सकता है, तो फिर इंग्लिश में क्यों नहीं? पहली बार तो हम इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, देखिए ट्रांसलेशन से बिल्कुल अलग है और ये स्पीकिंग है, ये बोलना सिखा रहे हैं आप लोगों को कैसे बोल सकते हैं। तो इसमें जब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर उसमें क्यों दिक्कत करें, है ना। हम गलतियों सलतियों स्टार्ट कर लेंगे, है ना, गलती सलती भी स्टार्ट करेंगे। अब इस चीज़ को समझे, घर में जितना सारा चीज़ है हम उसको इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में सोचेंगे, इंग्लिश में सारे चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। और उसके बाद ये सब करने के बाद आपको स्किल्स आना चाहिए कि उसको कैसे यूज करें, है ना। अब मान लीजिए कि मैंगो को, है ना, मैंगो MANGO मैंगो। अब इस मैंगो को एक सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैंगो के बारे में सेंटेंस? चलिए आप मैंगो के बारे में सेंटेंस चलिए बनाइए। तो कोई लड़का है, आप ही बताइए। आई ईट मैंगो मतलब मैं आम खा रहा हूँ। चलिए आप बोलिए। तो जो अभी वो लड़का सेंटेंस बोला है, आई ईटिंग मैंगो। अच्छा, मैं खा रहा हूँ, है ना, रहा हूँ, रही है, तो इसमें ING का प्रयोग होता है। मैं आम खाता हूँ, शायद तब होगा वो आई ईट मैंगो। समझ गए? तो बैठिए, इस चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए ये सेंटेंस हो गया। यह आपको नहीं आता है तो बड़का सेंटेंस नहीं ले, गलती सलती ठीक है, लेकिन एक चीज़ तो प्रयोग देखिए, रहा है, रही है, वहाँ पे तो नॉर्मली हम लोग ING प्रयोग कर देते हैं, है ना। जैसे मैं नहा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, आई टेक बाथ, सॉरी आई एम टेक बाथ। क्या हुआ? क्या मैं नहा रहा हूँ कैसे बोलिए? मैं नहा रहा हूँ, आई टेक बाथ ना, आई एम मतलब दोनों ठीक है ना। आई टेक बात कहिए चाहे आई एम टेक बात, वैसे आई टेक बात ही ठीक रहेगा। ये इस आपके लिए ठीक रहेगा कि इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। समझ गए? इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज़रूरी होता है कि आप कितने नॉर्मल से नॉर्मल कितने बोल सकते हैं, एकदम नॉर्मल से नॉर्मल, थोड़ा से थोड़ा बोलिए, देखने में सुनने में भी थोड़ा सबको सटीक लगेगा। तो पहले देखिए मैंगो है तो बोलेंगे दिस इज़ ए मैंगो, हाँ दिस इज़ ए मैंगो, है ना, आराम से बोल देंगे। ये छोटा छोटा सेंटेंस से सीखेंगे, है ना। दिस इज़ ए नॉट मैंगो,
है ना, यह आम नहीं है, यह आम है ना। तो यह आम नहीं है, यह एक आम नहीं है, लेकिन यह आम नहीं है, तो ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन चीज़ों के लिए हमको एक चीज़ चाहिए, वोकैबुलरी। क्या चीज़ चाहिए हम लोग को? वोकैबुलरी, जिसको ना वोकैबुलरी यानी वैकेब, तो ये चीज़ हमको ज़रूरी है। और हम लोग सच कहिए, यदि एक डिक्शनरी से याद करें तो हम इतना मोटा डिक्शनरी होता है, हम सच कहिए एक साल में पूरा ज़िंदगी भर पढ़ते रहेंगे फिर भी याद नहीं होगा। तो फिर कैसे याद करेंगे? स्किल से। और स्किल कैसे करेंगे उसका यूज, कि आप पूरे दिन में आप अपने घर में देखिए, अपने संबंधी में देखिए, आप क्या क्या चीज़ बोल सकते हैं, वही चीज़ नोट कीजिए। और जिसका इंग्लिश नहीं जानते, जैसे मान लीजिए आप चलिए किसका इंग्लिश नहीं जानते, जैसे मान लीजिए आप कपड़ा, है ना, कपड़ा को इंग्लिश जानते हैं क्या होता है? क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ। चलिए कपड़ा का इंग्लिश जानते हैं, क्लॉथ होता है। तो चलिए क्लॉथ को हमको नहीं लिखना है, हम जो चीज़ जानते हैं उसको नहीं लिखना है। अच्छा, खाना का इंग्लिश क्या होता है? ईट, है ना। जाना का इंग्लिश क्या होता है? आना का क्या होता है? नहाना का क्या होता है? दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है? भोजन का इंग्लिश क्या होता है? फूड। खाना का इंग्लिश क्या होता है? खाना, सही, तो खाना का ईट होता है ना। भोजन का फूड होता है। अब बनाना का इंग्लिश क्या होता है? बनाना, मेकिंग, है ना, ये होता है। तो ये सारे इंग्लिश आपको, अब देखिए अब बीच में जैसे कुछ आ गया, जैसे कि मरना का इंग्लिश क्या होता है? मरना का, हाँ, मरना के लिए चलिए हमको नहीं पता है। अब इस चीज़ को, है ना, वो मारना मने होता है, किल्स मने मारना होता है ना, किल ना। तो चलिए आप लोग, चलिए मारना इंग्लिश हमको नहीं पता है, उसको नोट कर लेंगे। छोटा सा 5-10 वाला कॉपी ले लीजिए, डायरी में नोट करते जाइए। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि देखिए हमको कुछ छत का इंग्लिश क्या होता है? चलिए आप, हमको नहीं मालूम है तो हम इसको नोट कर लेंगे। धनिया का इंग्लिश क्या होता है? कोरिएंडर। चलिए हमको इसका मालूम है, नहीं लिखेंगे। चलिए हल्दी का इंग्लिश क्या होता है? टर्मरिक। तो चलिए हमको इसका इंग्लिश हमको पता है, नहीं लिखेंगे। चलिए प्याज का इंग्लिश क्या होता है? ऑनियन। चलिए इसको हमको पता है, नहीं लिखेंगे। चलिए हमको क्या कहते हैं? अच्छा, जो अंदर में पहनते हैं पेट को अंदर में, उसको क्या कहते हैं? हाँ, चड्डी। उसका इंग्लिश क्या होता है? हाँ, चड्डी की इंग्लिश चलिए नहीं जानते हैं तो लिख लेंगे, चड्डी की इंग्लिश क्या होता है ना। अभी तोड़ देंगे सब घड़ी, यहाँ देखो। तो चड्डी की इंग्लिश हमको नहीं पता है तो लिख लेंगे। बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसका नहीं पता है उसको लिख लेना है, बाकी सबको नहीं। जो नहीं आता है उसी को लिखेंगे। ढेर सारा आलतू फालतू चीज़ हमको नहीं याद करना, वो ज़िंदगी भर रह जाएंगे फिर भी याद नहीं होगा। तो पहले क्या करना होगा, किसी भी चीज़ को पहले सुनिए। पहले क्या करेंगे? सुनिए, समझिए, जो भी करना है कीजिए, और उसके बाद फिर रिपीट कीजिए उसको। रिपीट कैसे करना है? आप किसी दूसरे को बोल लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में बोल देंगे, या नए हमको कोई नहीं है सुने वाला, समझ, यदि कोई आपको सुने वाला नहीं है तो एक चीज़ है, वो चीज़ क्या है? बोलिए। एक चीज़ वो है, सुन जाएगा, देख भी लेगा, मेरा सारा दोस्त भी बता देगा। वो है के आईना, शीशा, है ना। शीशा क्या? सामना जाके बोलेंगे हाउ आर यू, उसी से बोलेंगे, है ना। तुम क्या कर रहे हो, इसका इंग्लिश क्या होता है ना? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, सारा चीज़ उसका वही होगा। तो हम खुद से प्रश्न करेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? बोलेंगे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। आई रीड वन ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, है ना। अब जिसका न याद है तो हमको, जिसका याद में है तो फिर क्या करेंगे? हमको तो वैकेब चाहिए, जिसका वर्ड हमको नहीं मालूम है, इसीलिए तो बोले नोट करना होगा आपको सारा चीज़। जत्ते
वैकेब है, जितने हमको ज़रूरत है एक दिन में देते हैं, पूरा घर में रिलेशनशिप में जितने हमको संबंधी का नाम सबको याद कर लेना है ना। मैं खाना बना रही हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, इसका क्या होगा, है ना। मैं खाना बना रही हूँ, हाँ, ये एक सेंटेंस पर आपको ढेर सारा अनुवाद बनेगा, ट्रांसलेट, है ना। वाट आर यू डूइंग, है ना। वाट आर यू डूइंग, इस पे ढेर सारा सेंटेंस बनेगा। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, है ना। तो ढेर सारा सेंटेंस इसमें बना सकते हैं आप लोग, ढेर सारा, है ना। आप मान लीजिए कुछ भी कर सकते हैं। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, है ना। मैं नाच रहा हूँ, आई एम डांसिंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं टहल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग, है ना। मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग। लुकिंग माने मैं दिख रहा हूँ, ये लुक ना, मैं सी होता है। और नहीं याद है तो आई एम देखिंग ना। मैं सुन रहा हूँ, इसका क्या हो, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आई एम सुनिंग। न जिसका पता है, बोलने में क्या फ़र्क है, धीरे धीरे अपने ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब सच कहिए, इंग्लिश है और ऐसा चीज़ है एकदम मस्त है, आप पागल की तरह पढ़िए, है ना। अब शीशा के सामने चल जाइए, आई एम डांसिंग, एकदम कमर और हल्का हिला दीजिए, वैसे भी मतलब है कि नहीं। आप लोग डीजे उजे मिलता है तो एकदम शुरू हो जाते हैं, कोई देखे वाला तक नहीं ना है, कथी के लाज की, सब लाज धाज को पानी की तरह पी जाइए, आराम से एकदम नाचना स्टार्ट, इंग्लिश बोलना स्टार्ट करिए। सच कहिए, आपको 3 से 4 महीना के अंदर में इंग्लिश बोलना सीख जाइएगा, कितना मजा आएगा। केकरो इंग्लिश में फ़ोन कीजिएगा, हेलो हाउ आर यू, आई एम